शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, ये डेली सीरीज का ये ज्ञान बिंदु सर का 50 प्रश्नों का सेट हम दे रहे हैं। तो ये 10वां वीडियो है। इससे पहले हम 9 वीडियो दे चुके हैं। तो ये वीडियो अगर पसंद आएगा तो आप प्लेलिस्ट में आपका ज्ञान बिंदु सर का दरोगा सीरीज आपको लिखा हुआ है, उसमें जा करके अन्य सभी वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दरोगा के लिए स्पेशल हम दे रहे हैं, इसे सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित ये सीरीज है, आज का वीडियो होने वाला है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें जल परागन होता है। तो जल परागन जो है आपका हाइड्रेला में होता है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर जो है आपका सी होगा, यानी कि क्वार्ट्ज कांच। अगला है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी। तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी, तारपीन के तेल में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के जनन में जीव का संपूर्ण शरीर जनन इकाई के रूप में कार्य करता है। तो ये होगा विखंडन में। आगे देखिएगा, कह रहा है क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है उसको बताइए। ठीक है, तो इसमें जो है आपका हैबर विधि में उच्च ताप एवं निम्न दाब की ज़रूरत पड़ती है, तो नहीं, ये आपका गलत बात है। बाकी जो है हैबर विधि में अमोनिया का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है, यही सही है, यानी ये केवल 2 सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा 6 नंबर कह रहा है क्या, प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र है। तो प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र जो है आपका ml² T−1 है। अगला क्वेश्चन है, नियत तापी प्राणियों में टांगे, कान, पूंछ, मुख गर्म क्षेत्रों की अपेक्षा ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले प्राणियों में छोटे हो जाते हैं। इस नियम है, मतलब ये नियम है। तो देखिएगा ये नियम जो है आपका एलेन का नियम है। अगला क्वेश्चन है, वैसे बहुलक जिसे बल द्वारा आसानी से फैलाया जा सके तथा बल हटाने पर जो पूर्वतः आकार ग्रहण कर ले उसे कहते हैं। तो उसे जो है इलास्टोमर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। देखिएगा 9 नंबर जो है आपका न्यूमेरिकल है, तो 9 नंबर जो है आपको सोल्व कर लेना है। ऐसे इसका आंसर जो है आपका ए होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन, मिसाइल सिस्टम तथा रडार का निर्माण करने वाली नवरत्न कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये जो है 1954 में हुई। अगला क्वेश्चन है, न्यूरोगिलिया किस प्रकार का उत्तक है। न्यूरोगिलिया जो है किस प्रकार के उत्तक है, तो आपका संयोजी उत्तक है। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर किसी गैस की नियत मात्रा का 17 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया आयतन दुगना होगा यदि अपरिवर्तित है तो 307 डिग्री सेल्सियस। अगला क्या कह रहा है, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा। तो देखिए पहले यहाँ सोचने वाली बात है कि आपका जल का आयतन जो होता है 4 डिग्री पर सबसे कम होता है। तब भाई 0 है तो 0 से बढ़ते बढ़ते 4 जाएगा, तो 4 तक तो घटते जाएगा ना, काहे कि सबसे कम होता है 4 पर, तो 4 तक घटते जाएगा और उसके बाद 4 से फिर बढ़े लगेगा। तो पहले घटेगा और उसके बाद फिर बढ़ेगा, तो ऑप्शन डी सही है।
अगला है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है सही है वो आपको यहाँ बताना है। तो देखिएगा 14 नंबर क्या कह रहा है, गुणसूत्र के दो सिरे होते हैं जो कभी कभी भी आपस में नहीं मिल सकते हैं। सही बात है। अगर गुणसूत्र किसी कारणवश टूट जाता है तो उससे टूटे हुए भाग आपस में हुट लिखल है, जुट जुट होना चाहिए, जुट जाते हैं, तो ये नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर जो है ऑप्शन ए जो है सही है, यानी कि एक कथन सही है। अगला देखिएगा, किस विधि द्वारा जल उपचारित करने पर इसकी अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लार्क विधि द्वारा। आगे देखिएगा, एक दर्पण द्वारा किसी वस्तु को 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो इस दर्पण की प्रकृति क्या होगी? इस दर्पण की प्रकृति क्या होगी? तो ये अवतल दर्पण होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पौधे के पत्ती में स्थित रंध्र के खुलने तथा बंद होने में मुख्य भूमिका होती है। तो मुख्य भूमिका जो है ये सभी का होता है, यानी परासन की, पोटेशियम लवण की और द्वार कोशिका सभी की। अगला देखिएगा, अग्निशामक में H2SO4 तथा और किसका प्रयोग किया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका NaHCO3 का प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कार तथा एक मोटर बाइक समान गतिज ऊर्जा से गतिशील है, अगर उन पर समान मंदन बल आरोपित किया जाए तो रुकते रुकते दोनों द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो ये जो है समान होगी। अगला देखिएगा, नैनो मिशन की शुरुआत भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई थी, तो ये कब की गई थी? तो आपका 2007 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्रम विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो क्रम विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो सभी की। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघन करने पर सोडियम प्राप्त होता है, तो सोडियम प्राप्त होता है तो कैथोड पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मात्रक यानी वाट के समतुल्य नहीं है? तो देखिएगा ये जो है आपका डी ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीपल, बरगद, पीला कनेर फूल जैसे पौधों में बनने वाले उजला दूधिया तथा गाढ़े पदार्थ को क्या कहते हैं? तो लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। अगला देखना है, निम्नलिखित में किस धातु की आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर। देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए, फिर कह रहा है कौन सही है उसका चयन करिए। तो कह रहा है, विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई और समान मोटाई का हो तो उनका प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे। सही बात है। फिर एक ही पदार्थ के दो तार जिनकी लंबाई और मोटाई समान है उसका प्रतिरोध समान होंगे, तो ये बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों सही है। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पोषण में भोजन का पाचन होता है? तो ये जो होता है आपका प्राणी सम में। अगला देखिएगा, आवर्त मैग्नीशियम जो है आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? तो ये वर्ग 2 में है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस उत्तल लेंस की शक्ति 4 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो मान लीजिए कि फोकस दूरी जो है ऑप्शन बी ले लीजिए, 25 लीजिएगा, इस सेंटीमीटर में है, तो आपको 100 से भागा दीजिएगा तो मीटर में हो जाएगा, तो 100 से भागा दीजिएगा तो 1/f होता है, तो आपका ऊपर में 100 हो जाएगा, 25 नीचे हो जाएगा, तो भागा दीजिएगा तो 4 डायोप्टर आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्या कह रहा है, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की शुरुआत जो है भारत में किस वर्ष की गई? तो ये जो है 2010 में की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ये जो है आपका मेढक के हृदय में 2 कोष्ठ होता है, यही गलत है, ये होता है 3 गो। मछली में 2 गो होता है, सरीसृप में 3 गो होता है, पक्षियों में 4 होता है, स्तनधारी में भी 4 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो कौन ऑक्सीकारक है, ध्यान दीजिएगा, तो ये O2 है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू की गई? तो ये जो है 1971 में लागू की गई। आगे देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्या कह रहा है कि लैंगरहैंस द्वीप के बीटा कोशिका द्वारा इंसुलिन तथा ग्लाइकॉन हार्मोन का स्राव होता है। तो ये जो है गलत बोल रहा है। अगला जो है क्या कह रहा है, इंसुलिन तथा ग्लाइकॉन हार्मोन का प्रभाव एक दूसरे के विपरीत होता है, ये जो है सही बोल रहा है। यानी कि आपका कहने का मतलब ये, एक मिनट, हाँ, कथन दो सही है और एक गलत है, यानी कि एक असत्य है, तो ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें कह रहा है निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो निकेल की ऑक्सीकरण संख्या जो है आपका 0 होगी। अगला क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को उस एक दर्पण के निकट लाने पर उसका प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु को पुनः दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब का आकार बढ़ता है, तो यह दर्पण अवश्य ही होगा। तो कौन सा दर्पण होगा? तो देखिएगा ये अवतल दर्पण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रोगों पर विचार कीजिए। कह रहा है प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो देखिएगा आपका प्रोटीन की कमी से मरासमस और क्वासियोकर होता है, यानी 1 और 2 कौन में है? तो आपका डी ऑप्शन में। आगे देखिएगा, हेलोजन के सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है तो आपका फ्लोरीन है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले ऐसा प्रजाति जो अन्य प्रजातियों के निर्माण व संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसे कहते हैं? तो फाउंडेशन प्रजाति कहते हैं, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन, ये जो है आपका विलयन की सांद्रता कह रहा है, तो 25 ग्राम है उसको ऊपर में रखना है और बाकी 125 ग्राम है उसको नीचे में, प्रतिशत के लिए 100 से भागा दे दीजिएगा, आंसर आपका 20% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन बहिस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो ये पीयूष ग्रंथि बहिस्रावी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन आवर्त सारणी के एक ही आवर्त में स्थित तत्वों के लिए लागू नहीं होता है? तो ये जो है आपका बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, ये नहीं लागू होता है। आगे देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन जो है सत्य है उसको छांटना है। देखिए तो इसमें जो है आपका 2 और 3 सही है, यानी कि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं और अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनते हैं, ये दोनों सही है, बाकी ये वाला जो है गलत है। आगे अगला क्वेश्चन है कि नव अन्वेषित विश्व की सबसे महंगी धातु का नाम क्या है? तो ये जो है आपका कैलिफोर्नियम 252 है। अगला क्वेश्चन है, भारत के व्हीलर द्वीप स्थित मिसाइल परीक्षण स्थल का नए नाम क्या हो गया? तो आपका अब्दुल कलाम द्वीप, आपका डी आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप का आविष्कार वर्ष 1608 में किसने किया था? तो बस 1608 में किसने किया था? तो गैलीलियो गैली ने। अगला क्वेश्चन है, खीरे में कितनी मात्रा में पानी होता है? तो आपका 96% होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कथन कौन सही नहीं है? तो देखिएगा रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है, तो ये सही बात है। गाजर के प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है, सही बात है। फिर कह रहा है मानव शरीर को रक्त के थक्का में विटामिन ई, गलत बात है, ये के होता है। ठीक है, सनशाइन जो है विटामिन डी को कहते हैं। अगला जो है आपका न्यूमेरिकल है, इसको बना लेना है आपको, इसका ऐसे आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो रमन प्रभाव के खोज के लिए। तो ये खोज किए थे सीवी रमन। ठीक है, और इनको जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों, ये 50 प्रश्नों का सेट था, कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर ये पसंद आया तो पीछे 9 वीडियो और दिया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।